अरे कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? प्लीज प्लीज। अरे कोई नहीं सुन रहा है, और सुनेगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गाना सुनना है, मतलब सुनना है। और सर आपको गाना पड़ेगा, छोटा सा गा दीजिए, 2 लाइन पर गाना पड़ेगा। अच्छा बाबा गाता हूँ। तो क्या है ना, मैं वैसे भी तुम्हारे आगे हार ही जाता हूँ। वो तो है। ठीक है, मैं गाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हंसना नहीं, ओके? और आंखें बंद करो। एंड ऑल इयर्स। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां, झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक। लो गा दिया मैंने गाना, अब जितना चाहे उतना हंस लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हंसो। मैं भला क्यों हंसूंगी सर? गले से तो बहुत लोग गा लेते हैं, पर कितने लोग मेरे आर्य सर की तरह दिल से गा पाते हैं? और जब कोई इंसान अपने पूरे दिल से कोई गाना गाता है ना, तो वो इस दुनिया का सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल गाना हो जाता है। इसलिए आज से आपका ये गाया हुआ गाना मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। तो तुम हमेशा मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराती हो, पता नहीं कहां से आती है तुम, मैं समझ। आओ मेरे साथ, आओ। तुम कहती हो ना कि ये लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारे फैंस हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें। हमारी जोड़ी को देख के बहुत खुश होते हैं। क्यों ना इनके लिए हम कुछ करें आज? गुड आइडिया। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां, झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। ये ऑफिस वर्धन फैमिली का है ना, तो उनके बारे में इस ऑफिस में एक भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? ओके, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। वर्धन फैमिली की एक भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होना, इससे तो साफ पता चलता है कि क्लियरली किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन गायब कर रखी है, ताकि वर्धन फैमिली का सच और वर्धन फैमिली की हिस्ट्री सबके सामने छुपी रहे। और अब बात जब निकल ही गई है तो पता तो पूरी ही करनी होगी। ढूंढ के निकालना होगा कि इस फैमिली में आखिर सगा कौन है और सौतेला कौन। माँ, ये लीजिए पंडित जी। आर्यवर्धन जी, पूजा का समय हो गया, आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, आज पूजा मैं नहीं करूंगा।
आज पूजा यश करेगा। ब्रो इन लॉ, बरसी की पूजा तो घर का बड़ा बेटा करता है, राइट? यही उसका राइट भी है और उसकी ड्यूटी भी। ये बात सच है कि आज तक ये पूजा मैं करता आया हूँ, लेकिन ये पूजा करने का अधिकार तो सारे बेटों का होता है और उनको मिलना भी चाहिए। तो हर्ष यश से छोटा है, इसलिए इस बार ये पूजा यश करेगा। तो ये राइट मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं मिली आज तक? आज तक हर्ष को ये पूजा क्यों नहीं करने दी गई? मानसी, क्या फर्क पड़ता है? पूजा आर्या भाई करे या यश भैया? You know what guys? कुछ बहुत वियर्ड है इस घर में, बहुत ऑफ सा कुछ। सडनली हमें इस घर का खोया हुआ बेटा मिल जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि इस घर के 2 नहीं 3 बेटे हैं। फिर अचानक से घर की सारी चीजें बदलने लगती हैं। ट्रेडिशन पुराने जो हम फॉलो करते थे वो हम फॉलो नहीं करते हैं, नए ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। बरसी की पूजा आज तक सिर्फ ब्रो इन लॉ करते आए हैं और अब यश भैया ये पूजा करेंगे। आई मीन, आर यू सीरियस ब्रो इन लॉ? मानसी जी, अगले साल हर्ष भैया भी करेंगे। ऐसे ही बारी बारी करके हर भाई को ये पूजा करने का मौका मिलेगा। तो अब तुम डिसाइड करोगी इस घर में क्या होगा और क्या नहीं। तुम्हारी इतनी औकात है? मानसी, ये क्या लैंग्वेज है तुम्हारी? सबसे पहली बात, ये तुम्हारी औकात, ये शब्द तुम्हारे मुंह में आया ही कैसे? हाँ। 1 मिनट, ऐसे बात करते घर वालों के साथ? यही सीखा है तुमने इस घर में? और दूसरी बात, अनु इस घर की बड़ी बहू है, अगर वो कुछ सजेस्ट करती है तो क्यों नहीं मानना चाहिए? मैं जरूर मानूंगी, ये मेरा फैसला है। आज मेरे पति की बरसी है तो पूजा यश करेगा और अगले साल हर्ष करेगा। दैट्स फाइनल। मानसी प्लीज इस बात का इशू मत बनाओ। और ये तो अच्छी बात है ना कि तीनों भाइयों को बारी बारी मौका मिलेगा ये पूजा करने का। लेकिन मुझे तो पूजा नहीं करनी आती। यश, मैं हूं ना। बोलू, माँ के लिए चेयर ले आओ, वो नीचे नहीं बैठेंगी।